लोकतंत्र में जो नारे लगाए जाते हैं, ये नारे सिर्फ किसी उत्साह, जश्न या आक्रोश या विरोध के प्रतीक नहीं होते हैं, बल्कि इन नारों के पीछे एक विचारधारा का प्रवाह होता है, जिस प्रवाह को ये नारे मार्ग दिखाने का, रास्ता दिखाने का काम करते हैं। और बीते कुछ दिनों से भारत में एक नारे की गूंज या एक नारे पर विवाद जबरदस्त तरीके से देखने के लिए मिला। लेकिन मोदी शाह तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुलेगी। ये वो नारा है जो भारत में सुनाई दे रहा है। लेकिन इस नारे का प्रवाह शायद भारत से नहीं बल्कि भारत के बाहर से आया है। और क्यों भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह की मौत की कामनाओं के नारे अब भारत में वामपंथी कुनबा, भारत की ऐसी यूनिवर्सिटीज जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरोधी हैं, या ऐसी राजनीतिक पार्टियां जिनका उद्देश्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध है, ये पूरी सत्ता की लड़ाई मौत तक क्यों आ गई, इस पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, एबीसी हिंदी न्यूज देख रहे हैं, मैं हूं राधा मोहन तिवारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ साल 2023 में पहली बार इस तरह का नारा सुनने के लिए तब मिला था जब रणदीप सुरजेवाला की गिरफ्तारी हुई थी और एयरपोर्ट के बाहर, मतलब एयरपोर्ट में ही विमान से नीचे उतरकर कांग्रेस के तमाम नेता बैठे हुए थे और अचानक मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी, इस तरह का नारा निकल कर आया। और इस नारे पर तब बड़ी आपत्ति भी जताई गई थी। इसके बाद दूसरा मौका आया था साल 2025 में। अभी हाल ही में जब दिसंबर के महीने में एक रैली का आयोजन किया गया था कांग्रेस की तरफ से, तो गुजरात कांग्रेस की एक महिला नेत्री आई थी और उन्होंने सरेआम ये नारे लगाए, जिसमें उन्होंने कहा कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। धीरे धीरे ये नारा कई कांग्रेसी समर्थक लगाने लगे और बाद में ये नारा तब सुनाई दिया जब सुप्रीम कोर्ट में सरजील इमाम और उमर खालिद, जिनके खिलाफ दंगों की साजिशों में शामिल होने के आरोप थे, इनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई। इस जमानत याचिका को खारिज करने के बाद जेएनयू में, जो जेएनयू का साबरमती हॉस्टल है, उसके बाहर मजमा लगता है छात्रों का। और ये छात्रों का मजमा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौत की कामना करते हुए कहता है कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। सवाल ये उठ रहा है कि ये राजनीतिक हताशा है, राजनीतिक कट्टरता है, या राजनीतिक मतभेद है जिसमें आप किसी व्यक्ति की मौत की कामना कर रहे हैं। अगर अब विपक्षियों से इनके सवाल पूछा जाएगा तो ये कहेंगे हमें लोकतांत्रिक स्वतंत्रता है, क्या हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नहीं बोल सकते? बिल्कुल बोल सकते हैं। मैं कह रहा हूं आप राष्ट्रपति के खिलाफ भी बोलिए, देश के मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ भी बोलिए। भारत इस बात की आपको आजादी देता है, भारत का संविधान आपको इस बात के लिए स्वतंत्र करता है कि आप किसी के खिलाफ भी अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए बोल सकते हैं। लेकिन मैंने जैसा कि शुरू में बताया कि हर नारों का एक प्रवाह होता है, उसका एक वेग होता है। उदाहरण के तौर पर 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने एक नारा दिया था जिसका मुख्य उद्देश्य, जो नारा था, सबका साथ सबका विकास। बाद में इस नारे में और भी ऐड हुआ, सबका विश्वास भी ऐड हुआ। इस नारे का जो लक्ष्य था वो ये था कि भले हमारे पास पूर्ण सत्ता है, क्योंकि ये जो सरकार थी तो पूर्ण बहुमत की सरकार थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये पूरे विपक्ष को, देश को संदेश दिया कि हम एक साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। हम किसी एक के लिए काम नहीं करना चाहते, न किसी एक मजहब के लिए, न किसी एक जाति के लिए, न किसी एक राज्य के लिए। और नारा निकल कर आया था सबका साथ सबका विकास, कि हमें सबका साथ चाहिए, हमें हिंदू मुस्लिम की राजनीति वाला काम नहीं करना है। और उसका व्यापक परिणाम भी देखने के लिए मिला। कैसे? जितनी भी केंद्र की योजनाएं आई, किसी योजना में आज तक टिल द डेट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ इस तरह का आरोप नहीं लगा कि उन्होंने किसी विशेष योजना में किसी वर्ग को वंचित रखा। इसी तरह और भी नारे आए, आते रहे। उन नारों का एक वेग रहा, एक प्रवाह रहा। उदाहरण के तौर पर मैं 92 की बात करता हूं, 90 के दशक की। रामलला हम आए हैं
मंदिर वहीं बनाएंगे। ये उस वक्त विश्व हिंदू परिषद और तमाम हिंदूवादी संगठनों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों और नेताओं की जुबान पर हुआ करता था। इस नारे का उद्देश्य था रामलला के लिए मंदिर बनवाना, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर तैयार करवाना। और इसका सीधा सा अभिप्राय था कि लोग जुटे और इस एक उद्देश्य के लिए जुटे। इंदिरा गांधी के वक्त गरीबी हटाओ जैसे नारे आए। लाल बहादुर शास्त्री के कार्यकाल के दौरान जय जवान जय किसान का नारा आया। यह नारा उस वक्त आया था जब भारत के किसानों पर संकट था, भारत के जवानों पर संकट था, और इन्हें समर्थन देने के लिए, भारत के जवानों और किसानों की एकता को बढ़ाने के लिए जय जवान जय किसान का नारा आया। लेकिन मैंने बताया इन नारों का प्रभाव था और इनका असर दिखा, इनका उद्देश्य था, उनका असर दिखा। लेकिन अब जो पिछले 4 से 5 सालों से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारे आ रहे हैं, इन नारों का अगर प्रवाह देखा जाए तो वो क्या है? इन नारों का अगर उद्देश्य देखा जाए तो वो क्या है? मोदी को अब सत्ता से हटाने की बातें बंद हो गई हैं। मोदी को अब चुनाव में हराने की बातें बंद हो गई हैं। मोदी को राजनीति के अखाड़े में पछाड़ने की बातें नहीं हो रही हैं। अब बातें हो रही हैं मोदी की मौत की, मोदी की कब्र की, मोदी की जान की। और इस तरह की बातें, इस तरह के नारे, इनका उद्देश्य क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रास्ते से अलग करना। सवाल उठ रहा है कि क्या इस तरह के नारे लगाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्षति पहुंचाई जा सकती है? जाहिर सी बात है, भारत में इस वक्त जो सुरक्षा है, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हो या देश की सुरक्षा हो, वो इतनी मजबूत है कि पीएम मोदी का बाल भी बांका ये वामपंथी विचारधारा के लोग और ये विपक्षी षड्यंत्रकारी नहीं कर सकते। तो फिर इन नारों का क्या उद्देश्य है? एक ही उद्देश्य है। इन नारों का उद्देश्य है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को इस तरह तानाशाही तौर पर भारत में दिखाना, इस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को नकारात्मक बना देना कि अब जो लोकतांत्रिक वो जो हमारी ताकतें होती हैं, जो हमारे लोकतांत्रिक अधिकार होते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब उससे ऊपर निकल चुके हैं। यानी कि अब संविधान के पास वो ताकतें नहीं है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हटा सकें। लोकतांत्रिक ताकतें अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनकी कुर्सी से नहीं हटा सकती। इस तरह की विचारधारा को पनपाया जा रहा है भारत की जमीन पर, और जिसकी शुरुआत हुई है अब 2026 के साल से जेएनयू की धरती पर। यानी कि ये जो नक्सल अर्बनाइज्ड हैं, इन्होंने इसकी शुरुआत की। लेकिन ये नारा भारत का नहीं है, ये बाहर से लाया गया है। 2019 के बाद से कई रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सत्ता से अलग करने के लिए दुनिया के कई बड़े देश और उनकी सीक्रेट एजेंसियां, डीप स्टेट्स काम कर रहे हैं। अब भारत की जनता का भरोसा इतना विराट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर कि चुनाव में तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोई हरा नहीं पा रहा। भारत की जनता का विश्वास इतना अटूट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ लगाया गया कोई भी मनगढ़ंत आरोप जनता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ सड़कों पर नहीं उतार पा रहा है। तो अब दुनिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ साजिशें चल रही हैं और उसके लिए इस तरह की छवि तैयार करवाई जा रही है कि दुनिया को यह बताया जा सके कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बहुत बड़े तानाशाह हैं, और तानाशाही का उनका स्तर इतना ऊपर हो गया है कि अब वो संविधान और कानून के ऊपर हो गए हैं, लोकतंत्र के ऊपर हो गए हैं। और अब भीड़ को नकारात्मक तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ खड़ा किया जा रहा है, विलेन बनाकर खड़ा किया जा रहा है। मानो देश में अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हटाने का जो आखिरी रास्ता है वो सिर्फ उनकी मौत है। माफ कीजिएगा, कुछ लोग मेरी बात को सुनकर आहत भी हो सकते हैं, लेकिन जिस तरह की ये नारे निकल रहे हैं इनका दूसरा कोई लक्ष्य नहीं है। और हाल ही में जो वेनेजुएला में कार्रवाई हुई है, वहां भी मदुरो के खिलाफ इसी तरह की बातें हुई थी, मदुरो के खिलाफ इसी तरह के नारे लगाए गए थे, तानाशाह बताया गया। और उसके बाद अमेरिका ने मदुरो में क्या किया, वेनेजुएला में क्या किया, मदुरो के साथ क्या किया, पूरा देश दुनिया जानती है। अब इसी तरह की साजिशें और षड्यंत्रों को भारत में इन वामपंथी विचारधाराओं के जरिए
प्रवाहित करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसकी शुरुआत ही ये जेएनयू की धरती से हुई है। लेकिन सतर्क रहना होगा, क्योंकि ये विदेशी ताकतें कहीं न कहीं देश को चोटिल करने की कोशिशें कर रही हैं। इस तरह के नारों का प्रतिकूल जवाब इस तरह के नारों का प्रत्युत्तर देना होगा, जवाब देना होगा और बताना होगा कि भारत की जनता भारत के लोकतंत्र पे विश्वास करती है, ना कि किसी सुपर पावर जैसी सत्ता पर। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।